हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि सिलाई का काम आप घर बैठकर कैसे कर सकते हो, कैसे उससे अर्निंग कर सकते हो। आज की वीडियो में हम सब यही जानेंगे कि कैसे आप घर बैठकर सिलाई का काम कर सकते हो, कहाँ से आप काम खोजोगे, कैसे आप काम लाओगे घर पर। तो आज की वीडियो में हम सब यही बातें कहेंगे कि कैसे आप अच्छी आमदनी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर बिगनर्स के लिए जो सिलाई का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको कुछ समझ में आए। घर पर आप काम कैसे कर सकते हो, आपको काम कहां से मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आप किसी फैक्ट्री से काम लाकर घर पर कर सकते हो। उससे आपकी अच्छी अर्निंग होगी, क्योंकि कंपनी से आप लाकर आराम से कपड़े आप घर पर सिल सकते हो। कंपनी आपके खुद कपड़े आपको घर देकर जाएंगे और कंप्लीट होने पर लेकर भी जाएंगे। बाहर अगर आप काम करने जाओगे तो आप अकेले काम करोगे। घर पर आपको दूसरों की भी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि फैक्ट्री का काम जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो जिसको थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता है वो भी इजी तरीके से वो काम कर सकता है। उससे क्या है कि आपका काम भी जल्दी होगा और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि घर पर आपको सबको काम मिल जाएगा और बेस्ट ऑप्शन है आप सब के लिए, क्योंकि फैक्ट्री में कपड़ों से पूरे थान के थान होते हैं। मशीनों से वहाँ पर कटिंग की जाती है और फैक्ट्री में वर्कर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। काम करने के लिए अलग अलग टाइप के कारीगर होते हैं वहाँ पर। कोई कपड़ा कटिंग करता है, कोई सिलता है, कोई धागा कटिंग करता है, तो कोई प्रेस करता है, या फिर लास्ट में पैकिंग होती है। वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, आपको काम घर पर मिल जाएगा। घर पर आपको फैक्ट्री का काम पीस सेट पर आपको मिलेगा। आपको काम मिल जाएगा, जितना आप काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक पीस के पैसे होते हैं। जितने पीस आप एक दिन में निकाल पाओगे, जितना आप काम कर पाओगे, उसी हिसाब से आपके पैसे बन जाते हैं। आपको वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें ज़्यादा आपकी मेहनत नहीं होती, क्योंकि सिंपल काम होता है और आपके साथ साथ और भी लोग कर सकते हैं आराम से। फ्रेंड्स, ये सिलाई का घर बैठे काम बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड पॉइंट है, अगर आपका होम बुटीक है तो आप उसके बैनर छपवा सकते हो, अपने आसपास गांव मोहल्ले में बंटवा सकते हो, जिससे आपके बुटीक का थोड़ा सबको पता चलने लगे। पोस्टर छपवा कर चिपकवा सकते हो, उसमें आप अपना नाम और जो आप काम करते हो उसमें मेंशन करवा सकते हो। सबसे मेन पॉइंट है, आपके बुटीक का कुछ नाम होना चाहिए। जैसे कि मेरे बुटीक का नाम पूजा बुटीक है, तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले आप उसका नाम रखिए, उसकी पहचान बनती है उससे। क्योंकि अगर आप बुटीक करते हो तो उसका नाम तो होना ही चाहिए, तब भी उसका काम चलेगा, क्योंकि नाम से ही पहचान होती है। अगर आप बिना बोर्ड ऐसे ही बैठ जाओगे तो आपके पास वालों को भी पता नहीं चलेगा कि आप सिलाई का काम करते हो, क्योंकि जब तक आप किसी को दिखाओगे नहीं तब तक आपका किसी को नहीं पता चलेगा कि आप क्या क्या सिलते हो। उससे आपकी एडवर्टाइजमेंट होती है और आपके कस्टमर खुद पे खुद आने लग जाएंगे। अगर आप बाहर बोर्ड लगाओगे तो उसे देखकर लोग कस्टमर आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बैनर या पोस्टर छपवा कर अपना आप बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड पॉइंट है, आप अपने आसपास बुटीक पर जाइए और उनसे पूछिए कि मुझे काम मिल सकता है क्या सिलने के लिए, क्योंकि बुटीक वालों के पास बहुत ज़्यादा काम होता है और वो सलवार तुरपाई का काम बाहर ही ज़्यादातर करवाते हैं। और जैसे कि फेस्टिवल का सीज़न है तो उनके पास इतना काम होता है कि वो नहीं कर पाते, तो वो अपना काम ज़्यादातर बाहर ही करवाते हैं। तो आप उनके पास जाकर पता करिए, मुझे भी सिलाई आती है और मेरा भी होम बुटीक है, आपके पास काम एक्स्ट्रा है तो आप मुझे दे सकते हो सिलने के लिए। उनके पास अपने सिले हुए सैंपल कुछ लेकर जाइए या फिर दिखा दीजिए, एक कपड़ा उन्हें सिल कर दिखा दीजिए वहीं पर कि मैं ऐसे सिलाई करती हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सिलने के लिए दे सकते हो। उनको बोलिए, मैं आपके कपड़े बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलूँगी, आपको बोलने का मौका नहीं दूँगी।
तो वो आपको कपड़े घर पर सिलने के लिए दे देंगे। अगर आपके काम में फिनिशिंग मिलेगी तो वो कोई भी बुटीक वाला आपको मना नहीं करेगा कि मैं काम नहीं दे सकता। बुटीक वालों के पास जैसे तुरपाई, काज, बटन, फॉल लगाना, ये छोटे छोटे काम भी होते हैं। जैसे कि किसी की साड़ी में फॉल लगाते हैं तो उसमें आपके 150 रुपये बन जाते हैं। जैसे कि आप एक दिन में 5 या 6 साड़ी पर फॉल लगा देते हैं तो आपके 300-400 रुपये आसानी से बन सकते हैं। तो आप ये काम कर सकते हो। जिसको सिलाई नहीं आती है, जिसको थोड़ी बहुत हेमिंग आती है, तुरपाई का काम आता है, तो वो काम करके भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। उसके आपके पास पैसे आएंगे तो आप ये काम कर सकते हो और आपके हाथ में फिनिशिंग भी आती है उससे। अगर आप दूसरे का काम ये सोच कर करोगे कि ये दूसरे का काम है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, आप कोई भी काम अपना खुद का समझ कर करोगे तो उससे आपके हाथ में सफाई आती है, आपके हाथ में ही फिनिशिंग आती है। उससे आपके काम को करने में एक्सपीरियंस मिलता है। तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिक ही आने लग जाएंगे, क्योंकि आप जब किसी का काम करते दिखोगे तो आपके पास कस्टमर ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये मत सोचिए कि दूसरे का काम मैं नहीं करूँगी, आप कर सकते हो आराम से। उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपके हाथ में फिनिशिंग आएगी। सिलाई का काम एक ऐसा काम है, जितना आप कपड़ा सिलोगे अपने हाथ से, जितने आप कपड़े सिलोगे उतनी ही आपके हाथ में सफाई आती है, उतनी ही आपके हाथ में फिनिशिंग आती है और उससे आपके कपड़ों में जल्दी स्पीड भी बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, 4th पॉइंट है, आप अपने आसपास बताइए कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, क्योंकि जब तक किसी को पता नहीं चलेगा तब तक आपके पास कोई भी कपड़े सिलवाने नहीं आएगा। जब तक आप किसी को बताओगे नहीं, पता चलेगा ही नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट जरूरी है बुटीक के लिए। आप सिलाई मशीन बाहर की तरफ रखिए। अगर आपका रोड साइड घर है तो आप सिलाई मशीन बाहर की तरफ रख सकते हो और कुछ कपड़े सिल कर बाहर टांग सकते हो, जिससे कि लोगों को दिखे और आपके पास कपड़े सिलवाने के लिए आए। जैसे कि आपका मार्केट में बुटीक है, बाहर आपका बुटीक है, तो आप बाहर बोर्ड लगा सकते हो, लगा दीजिए, जिससे कि आपकी पहचान बने। अपना नाम लिखिए, उसमें ये मेंशन कीजिए कि आप क्या क्या सिलते हो, मैं क्या क्या डिज़ाइन करता हूँ, सब कुछ उसमें लिखिए, क्योंकि कस्टमर बाहर से ही देखकर बोर्ड को पढ़कर ही आपके पास आते हैं, जिससे कि दूसरों को पता चले कि आपकी सिलाई की शॉप है। इससे आपके कस्टमर बढ़ते हैं और ऑटोमेटिक ही आपके कस्टमर इतने आने लग जाएंगे कि आपको खुद ही पता नहीं चलेगा और आपके पास कस्टमर खुद पर खुद ऑटोमेटिक आने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कई सारे पॉइंट्स में आज मैंने आपको बताया कि जिससे कि आप घर बैठ कर काम कर सकते हो, कैसे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप अच्छी आमदनी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये कई सारे पॉइंट्स हैं जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको काम करने के लिए थोड़ी हेल्प मिलेगी। शायद ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही न्यू वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही कुछ न्यू वीडियो आप सबके लिए आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप सबको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।